डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, लेकिन कैसा हो कि राहु जैसा बिल्कुल बड़ा सा जहाज आपके सामने आ जाए कि चलो मैं तुम्हें बचाता हूँ। राहु का परिवर्तन हो रहा है और कुंभ राशि में ही राहु आ रहे हैं। कुंभ राशि जिसे राहु अपनी खुद की राशि मानता है, जहाँ पे राहु बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, उसी राशि में पूरे 18 साल बाद यह परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन आप पे प्रभाव भी बहुत अधिक लेकर के आएगा, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहला प्रभाव अगर देखूं मैं, उससे पहले राहु को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। राहु क्या है? राहु रॉयल प्लैनेट है। रॉयल प्लैनेट्स की जब भी बात करेंगे तो रॉयल प्लैनेट्स में सूर्य का नाम आता है, क्योंकि वो राजा है। तो राहु राजा नहीं है क्या? राहु भी तो राजा है, चाहे राक्षसों का ही सही, लेकिन है तो राजा। रॉयल है ये प्लेनेट। ये प्लेनेट लग्जरी को दर्शाता है। ये प्लेनेट जो है यह बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देता है चीज़ों को, मल्टीप्लेशन इसके रगों में भरा पड़ा है। ये राहु किसी की सुनता नहीं है। अपन कहते हैं ना कि ये बंदा किसी की नहीं सुनता। ये कोई इंसान के बारे में कहते हैं, ये सुनता नहीं है किसी की, करता अपने मन की है। जरूर इसका कहीं ना कहीं राहु बली होगा। तो वही तो चीज है, राहु बलवान होता है, लग्न में होता है, तो उसके असर भी ऐसे ही आते हैं। एकदम आकर्षक शक्ति तेज हो जाएगी, आकर्षण तेज हो जाएगा। राहु एक मात्र वो प्लेनेट है जिसमें बृहस्पति की तरह ज्ञान भी है, सोचने समझने की क्षमताएं हैं, शनि की तरह स्टेबल भी कर सकता है अगर राहु अच्छा हुआ, बुध की तरह मैनिपुलेट भी कर सकता है, यह दिखावा भी कर सकता है धर्म का जो केतु दर्शाता है, शुक्र की तरह ऐश्वर्यवान भी बना देता है। कुल मिलाकर के राहु अपने रंग बदलता रहता, रूप बदलता रहता। अब वही अगर लग्न में आएगा तो यहाँ पे आपके भी रंग कई हद तक बदलते हुए यह ले जाएगा। जहां शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और 7.5 के अंतिम चरण में मतलबी ग्रह, छलावा ग्रह, छलिया ग्रह लग्न में होगा, तो लग्न में आपकी राशि में होगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलबी बना देगा। मतलबी का मतलब यहाँ पे ये कतई ना समझे कि आप बिल्कुल अपना ही सोच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे यह राहु उस हिसाब से बनाएगा कि दुनिया का काम हो रहा है, होने दो, लेकिन शुरुआत मुझसे कर लो। ये राहु यहाँ पे इतना ही समझाता हुआ नजर है। हाँ, यहाँ पे ये राहु भ्रमित जरूर कर सकता है, क्योंकि इसका बेसिक नेचर है भ्रम में पैदा करना। राहु क्या है? धुआं है, भ्रम। ऐसे ऐसे भ्रम लेकर के आएगा जो शायद कभी थे ही ना और शायद कभी होंगे ही नहीं, लेकिन भ्रमित करता रहेगा ये। इसके लिए सिर्फ इतना सा उपाय, या मैं कहूँ सिर्फ इतना ध्यान रखें कि राहु अगर बिगड़ा है तो उसे एक ही ग्रह झुका सकता है, संभाल सकता है, वो केतु होता है। और केतु अगर बिगड़ा है तो उसे कोई संभाल सकता है तो केवल राहु है। तो अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो किसी एक, कोई भी एक हो, ऐसा इंसान जिसकी आप सलाह ले सकें, ऐसे इंसान से कनेक्ट रहें जरूर, क्योंकि आपका तीसरा भाव है। यहाँ पे केतु दृष्टि डालेगा। अगर राहु बदल रहा है तो केतु भी तो बदलेगा ना। तो यहाँ पे जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वह कमज़ोर होता चला जाएगा। भ्रम में ये डाल रहा है तो डिसीजन मेकिंग पावर कमज़ोर होगा। इसलिए यहाँ पे कोई एक मेंटर आपका साथ में आपके होना चाहिए, ताकि आप भ्रम में ना उलझें और राहु बुरे प्रभाव ना दे पाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब राहु ग्रह के लिए अपन ने इतना सब कुछ देखा। राहु ग्रह के पास में ठीक केतु और बृहस्पति की तरह दृष्टियां हैं, समान दृष्टियां हैं, लेकिन प्रभाव सबके अलग होते हैं। तो राहु की जो 5वीं दृष्टि होगी वह यहाँ से काउंट करते हुए चले तो आपके पंचम भाव पे होगी। अब पंचम भाव से पहले एक चीज को समझे। मैंने कहा नक्षत्र की बात जब की थी मैंने, तो राहु के 3 नक्षत्र हैं। आर्द्रा नक्षत्र, फिर हो जाता है स्वाति नक्षत्र, और उसके बाद में एक नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। अब ये जो 3 नक्षत्र हैं यह 3 राशियों में आते हैं। शतभिषा आपका आ जाएगा कुंभ राशि में,
आर्द्रा नक्षत्र जो होगा वह आपका होगा मिथुन राशि में, और स्वाति नक्षत्र जो होगा वह होगा आपके तुला राशि में। अब यहाँ पे इस चीज को गौर से समझें, राहु यहाँ पे कंफर्टेबल है, राहु यहाँ पे मिथुन राशि में उच्चता प्रदान करता है, या कहें कि उच्चतम हो जाता है, उच्च का माना जाता है, और आर्द्रा नक्षत्र भी यहाँ पे है। अब उच्च का राहु जब यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की भूख बढ़ाएगा, क्योंकि राहु क्या है, आपके जीवन की भूख है। अब ये जो भूख है, राहु की भूख कभी शांत नहीं होती, जहां देख रहा है, जहां बैठा है वहां की भूख बढ़ाएगा, और जहां देख रहा है वहीं पे तो या जहां देख रहा है और जहां बैठा है वहीं पे तो उन चीजों को गिरा देगा, क्योंकि पेट तो है ही नहीं इसके पास में, ऊपर से खाएगा और नीचे कुछ है ही नहीं संभालने के लिए, वो गिर जाएगा उसी भाव में। तो यहाँ पे ज्ञान की भूख बढ़ाता हुआ नजर आएगा, प्रेम संबंधों की भूख बढ़ाता हुआ नजर आएगा, या प्रेम संबंधों में भ्रम भी लेकर के आएगा अगर बुरा हुआ तो यहाँ पे अपने को सीधा सा समझ में आता है राहु जैसा ग्रह जो ज्ञान की भूख बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे देखें कि इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाएं, उनकी पूर्ति शायद वैसी ना हो पाए, लेकिन इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो जाती है और उनको होने में टाइम लगता है, तो वो प्लानिंग्स बनाने का ये टाइम पूरा रहेगा। और राहु यहाँ पे आपको जॉब स्विच करवाने के भी योग लेकर के आ रहा है, ये प्रभाव भी राहु का यहाँ पे होने वाला है। 7वीं दृष्टि में केतु खुद है, और केतु जब सप्तम भाव में होता है तो इंसान सामने वाले से ज़्यादा खुद को तवज्जो देता है। केतु का इतना सा ध्यान रखें, क्योंकि केतु के प्रभाव अधिक होंगे यहाँ पे, तो आपका आपके पार्टनर के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना लाजिमी है। थोड़ा ध्यान दें उन पे, उनको भी तवज्जो दें, तो आपके यह राहु और केतु दोनों बैलेंस रहेंगे। फिर मैं बात करूं जो 9वीं दृष्टि होगी, 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे जा रही है, और ये भाग्य भाव क्या है, अब राहु जैसा अगर ग्रह देख रहा है तो वहां पे नो डाउट उसमें बढ़ोतरियां तो करेगा, क्योंकि यह भाव जो है यह इसी के गुरु राहु के गुरु का भाव हो जाता है, शुक्र का भाव हो जाता है। शुक्र के भाव पे जब यह राहु जैसा ग्रह दृष्टि डालेगा तो भाग्य की भूख तो बढ़ाएगा ही, लेकिन क्योंकि वह शुक्र का भाव है तो वह भी यहाँ पे साथ देता हुआ नजर आएगा। मतलब जो आपने काफ़ी लंबे समय से भाग्य का सपोर्ट नहीं लिया तो वो भाग्य का साथ मिलता हुआ भी आपको नजर आएगा। हाँ, ये भाव धर्म का भी है, तो धर्म के प्रति आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा मैं कहूँगा कि धर्म के प्रति यह थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना देगा आपको। आप लॉजिक मांगेंगे, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे धर्म के प्रति भी है ना लॉजिक मांगेंगे, ऐसा क्यों, और अगर आपके समझ में आया तो धर्म की हानि नहीं करेगा, धर्म का विस्तार करेगा। और अगर समझ में नहीं आया, सामने वाले ने कोई लॉजिक नहीं दिया, तो यह धर्म की हानि भी करवा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे खुद आप देखिए कि यहाँ पे बृहस्पति ग्रह बैठे हैं, और बृहस्पति ग्रह खुद की दृष्टि में बैठे हैं, खुद के भाव की दृष्टि में बैठे हैं, खुद के भाव को देख रहे हैं, तो बृहस्पति बुरे प्रभाव में तो फिलहाल नहीं होंगे इस समय में। तो यहाँ पे इसी भाव पे दृष्टि किसकी है, इसी 9वें भाव पे, भाग्य के भाव पे खुद बृहस्पति की भी दृष्टि हो जाना कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट दिलाता हुआ ही नजर आपको आएगा। तो ये इस प्रकार से कुंभ राशि को प्रभाव है, और ये इस प्रकार से जो प्रभाव बताए हैं ये बहुत कम प्रभाव बताए हैं, बहुत अधिक और भी प्रभाव बचे होंगे, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते। राहु बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, राहु बहुत बड़ा है, विस्तार है, तो इसके लिए समय बहुत कम है। ये आने वाले समय में और वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा के। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।